भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं सुखवीर और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 3 रह गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इनमें 2 केस ग्रामीण क्षेत्र से व 1 केस शहरी क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही जिले में सैंपल लेने का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। शुक्रवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, जबकि 1 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुआ। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3 हो गई, जबकि अब तक जिले में कुल 22,389 कोरोना पॉजिटिव में से 21,736 ठीक हो चुके हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर शुक्रवार को छोटी काशी के सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम, हनुमान जोड़ी धाम मंदिर, जोगीवाला शिव मंदिर व पूरी बाबा हनुमान मंदिर में मंदिर महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, वेदनाथ महाराज, महंत शरणदास महाराज व मायानंद महाराज ने शिवलिंग का पंचामृत के साथ जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भक्तों द्वारा शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि चढ़ाई गई। नगर में शुक्रवार को शिवरात्रि पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाया गया। इस दौरान नगर के प्रसिद्ध जोगीवाला मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। आज शिवरात्रि का पावन दिन है महाराज जी, और विशेष करके महाशिवरात्रि फागुन में आती है और शिवरात्रि जो सावन के महीने में आती है। वैसे पूरा ही सावन मास का महीना भगवान शिव का आराध्य देव का माना जाता है। विशेष करके उसमें सोमवार का दिन जो भगवान शिव का होता है, उसके साथ साथ शिवरात्रि का जो उपलक्ष्य आ जाता है। आज का शिवरात्रि का दिन है, तो इसमें 4 पहर की पूजा का मान्य है और जो पूजा हम साबत दिन में 24 घंटे में करते हैं, वो साल भर का इतना महत्व होता है जो कि शिवरात्रि के दिन किया जाता है। उसके साथ साथ कोविड के कारण कुछ पब्लिक में ज़्यादा शंकाएँ थी, तो उसके मद्देनज़र करते हुए मंदिर में व्यवस्था के लिए ज़्यादातर अधिकतर सभी मास्क लगा करके आएंगे और लाइन से ही डिस्टेंस करके ही पूजा प्रति करेंगे। ये विशेष करके ध्यान रखा गया है। उसके साथ साथ कावड़ का हर साल यहाँ हज़ारों कावड़ें चढ़ती थी, तो पिछली साल भी नहीं चढ़ पाई, अब की बार भी बंद थी, तो इसलिए हरिद्वार से गंगा जल मंगवा करके एक टैंकर मंगवाया गया और फिर वो शीशियों में डाल करके 5-5 मिलीलीटर की और सभी को वो भगवान शिव को अभिषेक, क्योंकि गंगा जल का विशेष करके भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की भावना को देखते हुए और सबकी कामना थी कि हमें भगवान शिव करके गंगा जल चढ़ाना है, तो सभी ने विचार करके टैंकर मंगा करके शीशियों में डाल करके गंगा जल का दिया जा रहा है, ताकि सभी अपना मन इच्छा भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक कर सकें। वहीं स्थानीय हालुआस गेट सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग की पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि की आस लगाई। लोचना लगा ललाल भाग लगन कर स्वेती मंत्र मुचरना कदा सुखी भवाम्य हम, कदा सुखी भवाम्य हम। रावण ने कहा कि इस शस्त्राचर संसार में इतना अस्त व्यस्त होने के बाद भी व्यक्ति शिव स्वेती करने के बाद ही सुखी पा सकता है, अन्यथा नहीं। त्रयोदशी का दिन श्रावण शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान शंकर, महादेव, शिव शंभु, आशुतोष, 1000 नाम, इनके सहस्त्रों नाम का वाचन किया जाता है। आज के दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा, विजयार्पण करने से बहुत सहज प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग सब जानते हैं केवल धरा पे केवल शिव परिवार पूजनीय है। वे क्यों पूजनीय है? तो सोचा आपने शिव परिवार पूजनीय इसलिए उनके गति, मति, गुण, धर्म, चाल अचाल, उनका भोजन, उनकी पूजा पत्ति सब भिन्न है, विभिन्नताएं हैं, फिर भी पूजनीय है उनके। कार्यक्रमों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हनुमान जोड़ी मंदिर धाम से शिवालय में आज भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर ध्वजा यात्रा के तहत लोगों ने गंगा जल चढ़ाया, तो कहीं किसी ने व्रत धारण कर गंगा जल, बेलपत्र और दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि आज के दिन शिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है और इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना की है। कोविड के चलते इस बार हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से कावड़ और गंगा जल भले ही ना पहुंचा हो, लेकिन इस बार की शिवरात्रि पर लोगों ने दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की।
धाम के मंदिर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आई हूँ। हमने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में व्रत भी किया है ताकि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सके। हमने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव को जल अर्पण किया और मनोकामना मांगी कि हमारे परिवारजन खुश रहे। और मैं भिवानी में हनुमान ढाणी में रहती हूँ। आज शिवरात्रि है, हमने शिव की पूजा की है। चाहते हैं कि जो देश में महामारी कोविड फैली हुई है वो ख़त्म होए और जैसे अपने देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। कैसे पूजा पाठ की जा रही है आज शिवरात्रि? आज में बहुत ही अच्छी शांतिपूर्वक पूजा पाठ की जा रही है। जब हमने जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया है, दूध से अभिषेक किया है, बहुत ही अच्छी तरह से सब सुख शांति से सब अच्छा कार्य हो रहा है। आज शिवरात्रि है, आज बहुत ही मन को सुकून देने वाला पर्व है। आज के दिन भगवान जी की जो भी भगवान जी से मांगा जाता है वो हमेशा पूरा होता है। भगवान जी सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम चाहते हैं कि श्री महादेव जी अब पूरे संसार में, विश्व को, घर पे सभी जगह शांति प्रदान करे सबको, घर की सुख समृद्धि के लिए और अपनी सफलता के लिए। व्रत हम सुबह पूजा करते हैं शिव जी की, उनको गंगा जल चढ़ाते हैं, फूलों से उनकी आराधना करते हैं। पास की शिवरात्रि का ये महोत्सव पूरे रंग और चाव से मनाया जा रहा है। बहुत सारे युवा अपने अपने तरीके से, कोई ध्वजा यात्रा है, कोई जल लेकर के भगवान को सिंचित कर रहा है, कोई पुष्पपत्र चढ़ा रहा है, कोई भगवान से कामना कर रहा है कि हमारे देश में, हमारे समाज में सब कुछ अच्छा रहे भगवान की कृपा से। भगवान तो वैसे भी सावन के में इनकी पूजा होती है और प्रकृति के देवता हैं, तो प्रकृति को बचाना हम सबका एक दायित्व बनता है। भगवान का आशीर्वाद वही पाएंगे जो प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, प्रकृति को बचाएंगे, पौधारोपण करेंगे। और भगवान के ऊपर गंगा जल का जो सिंचन होता है, भगवान को गंगा जल से नहलाया जाता है। बहुत बड़ी एक ज़रूरत है गंगा को बचाने की और जल को बचाने की भी। तो भगवान के दोनों ही ये जो आराध्य हैं, इनको हम बचाने की कृपा करें। वहीं हुड्डा पार्क के समीप स्थित पूर्वा वाला हनुमान मंदिर में भी शिवलिंग पर काफी संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया और शिवरात्रि का पर्व मनाया। शिवरात्रि के महापर्व पर इस दिन भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था, तो इसलिए सभी भक्तजन इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूरे श्रावण मास के महीने में भगवान शंकर पर अभिषेक किया जाता है तथा इससे बहुत ही, मान लो किसी से गलती से भी अगर भगवान शंकर पर कोई इस महीने में जल चढ़ाता है तो उसको हजारों गुना फल सब ज़्यादा मिलता है। शिवालय में आज भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर ध्वजा यात्रा के तहत लोगों ने गंगा जल चढ़ाया तो कहीं किसी ने व्रत धारण कर गंगा जल, बेलपत्र और दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि के त्यौहार साल में 2 दफा आता है, जिसको बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके अंदर भगवान शिव की पूजा की जाती है और इनके ऊपर जल अभिषेक किया जाता है। जल, फूल, चंदन, दूध, दही से इनकी पूजा करके और भगवान शिव की पूजा करके पूरे हिंदुस्तान में ही और इस त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ। आज महाशिवरात्रि है, उसमें शिव जी को बेलपत्र, दूध, नाल और सब चीज़ें चढ़ाकर हम अपना त्यौहार बनाते हैं। वहीं गांव सांजरवास में भी सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार से सांजरवास की युवा टीम डाक कावड़ लेकर पहुंची और श्रद्धालुओं ने प्राचीन शिव मंदिर के शिवालय पर गंगा जल चढ़ाया। शुक्रवार को सेठ किरोड़ीमल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा विषय को लेकर भिवानी व चरखी दादरी के शिक्षा अधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान व दादरी के खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र परमार ने 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए 11 अगस्त को परीक्षा लेने की जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत शोरान की अध्यक्षता में 11 तारीख को होने वाली कक्षा 6ठी की जवाहर नवोदय स्कूल में दाखिला परीक्षा को लेकर बैठक सेठ किरोड़ीमल संस्कृति मॉडल स्कूल में आयोजित की गई। इस बारे में चरखी दादरी के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र परमार से बात की तो उन्होंने बताया कि नवोदय स्कूल की कक्षा 6ठी की दाखिला लेने के लिए दोनों जिलों में 14 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं और 80 बच्चों का ही इनमें चयन होगा। जो बच्चा इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा उसे कक्षा 6ठी में जवाहर नवोदय स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। ये
नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस 6ठी क्लास में एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट भिवानी और सरकी दादरी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की थी। इसमें DO साहब की अध्यक्षता में सभी BOs, प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय, सभी सेंटर स्टूडेंट्स और नवोदय विद्यालय का जो स्टाफ था वो शामिल था इसमें। और इसमें 11 तारीख को जो एंट्रेंस टेस्ट होना हुई उसकी तैयारियों के विषय में थी। और कोविड का टाइम है तो वैसे तो जो बच्चे हैं अभिभावक उनको भी इसके बारे में जागरूकता दी गई है और बाकी हमें भी और जितना कंसर्न स्टाफ है उनको भी इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए, ब्रीफ किया गया है। मैं नरेंद्र सिंह परमार, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सरखी दादरी। आज ये 6 तारीख को SKM मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी में इस एग्ज़ाम के विषय में मीटिंग हुई। इसमें दादरी और भिवानी दोनों डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। दोनों में कुल 14 सेंटर बनाए गए हैं। इन 14 सेंटरों में लगभग 3000 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनमें से 80 बच्चों का 6ठी कक्षा के लिए नवोदय विद्यालय देवराला में सिलेक्शन होना है। जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी एवं नवोदय विद्यालय प्राचार्य की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई, जिसमें सभी BOs ने और स्कूल मुखियाओं ने भाग लिया। शुक्रवार को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा क्रियान्वित लघु वन पथ का अनावरण उद्योग विभाग के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा डूडीवाला ने अपने पिता स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश डूडीवाला की स्मृति में किया। इस अवसर पर RSS के सह प्रांत प्रचारक सुरेंद्र पाल ने पहुंचकर बतौर मुख्य अतिथि बेलपत्र का पौधा भी लगाया। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा क्रियान्वित स्वदेशी लघु वन में पथ का अनावरण उद्योग विभाग के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा डूडीवाला द्वारा उनके पिता ओम प्रकाश डूडीवाला की पुण्य स्मृति में किया गया। उन्होंने नारियल फोड़कर पथ निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक सुरेंद्र पाल रहे। उन्होंने भी अपने हाथों से लघु वन में बेलपत्र का पौधा लगाकर पौधारोपण। जागरण मंच द्वारा है जो आज मिनी जंगल का प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। आज हमने इसमें पाथ का अनावरण किया है, जिसमें हम लगभग 700 फुट का ये पाथ रहेगा हमारा, जिसमें 2 फुट का ये चौड़ा पाथ रहेगा और 1.5 फुट उस साइड और 1.5 फुट इस साइड स्नैक प्लांट लगाएंगे हम इसके अंदर। जो हमारे डूडीवाला जी आए थे, इनके माध्यम से आज ये शुभारंभ हुआ है। पौधारोपण किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? शिवरात्रि आज बड़ा पावन पर्व है। इस उपलक्ष्य में हम बेलपत्र के आज पौधे लगाए जा रहे हैं। 11 पौधे हम बेलपत्र के लगाएंगे, उसके साथ में लगभग 50 पौधे हम और भी लगाएंगे। बहुत अच्छा मौका मिला है कि सावन का महीना और शिवरात्रि का दिन और बेलपत्र का स्वागत। छोटी काशी के लिए एक वरदान साबित होगा। इससे शुद्ध वायु का प्रचार होगा, यहाँ से पूरा बढ़िया सिस्टम बैठेगा। और आज हमारे जो इस पथ का जो निर्माण करवाया गया है सुनील डूडीवाला जी द्वारा, इसका जो है जितना भी खर्चा लगेगा वो ये वहन कर रहे हैं। वो अपने पिताजी की याद में इसको बनवा रहे हैं। और आज मैं स्वदेशी जागरण मंच और हमारी सहयोगी सोसाइटी जो है ब्लूमिंग सोसाइटी, उसको भी शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में हम यहाँ जो है बेलपत्र का पेड़ लगा रहे हैं, जो कि शिव जी भगवान को भी अच्छा खुश करते हैं और शिव जी भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से खुशी मिलती है। तो हम सभी भिवानी वासियों को ये कहना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इन पेड़ों के संरक्षण। शुक्रवार को राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने अनेक पदाधिकारियों के साथ भिवानी के जिला उपायुक्त को एक शिकायत करने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर एक ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा प्रजापति समाज को दी गई अभद्र टिप्पणी की उन्होंने माफी मांगने की मांग की। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा प्रजापति समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष सोनू प्रजापति ने अन्य पदाधिकारियों सहित मिलकर ADC को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की प्रदेश शाखा ने
ने अभद्र टिप्पणी के विरोध में सोनाली फोगाट द्वारा माफी मांगे जाने की बात कही। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि यदि सोनाली फोगाट ने प्रजापति समाज से माफी नहीं मांगी तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेत्री को किसी जाति विशेष पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट की इस टिप्पणी से प्रजापति समाज की भावनाएं आहत हुई है, इसलिए वे मांग करते हैं कि सोनाली फोगाट प्रजापति समाज से तुरंत माफी मांगे, नहीं तो समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा। सबसे पहले तो मैं जो भी साथी आए हैं मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार हम सुन रहे हैं कि जो सोनाली ने भाजपा नेत्री ने जो इस प्रकार के शब्द कहे हैं, जिनके शब्दों से पूरे समाज को दिलों को ठेस पहुंची है, आहत पहुंची है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करना चाहिए था। मैं ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि वो अपनी समझबूझ से इस समाज से माफ़ी मांगेंगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगी। मैं साथियों से भी ये कहना चाहता हूं कि वो इस बारे में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं ये उनको आह्वान भी करना चाहता हूं कि हम न केवल जिला भिवानी से बल्कि हरियाणा के हर क्षेत्र से उनके खिलाफ आवाज़ उठेगी और जो समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं उन्हें जो है वो अगर उन्हें भविष्य में नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी दायर कराएंगे। जो बीजेपी की अपने आप को बड़ी नेता मानती है, हम उसके खिलाफ आज सभी ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो डीसी साहब हैं उनको ज्ञापन देकर एक ही बात कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पास जब ज्ञापन जाए आदरणीय मनोहर खट्टर जी के पास, तो सबसे पहले तो उन्होंने एक काम करना चाहिए, इस नेत्री को अपनी टीम से निकाल कर बिल्कुल ही साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज को बांटने का काम कर रही है। कभी ये किसानों के खिलाफ बोल रही है, कभी कुछ किसी के खिलाफ बोल रही है, और ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुम्हार समाज हमेशा ही एक सभ्य समाज की तरह रहा है। उसने कभी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं किया। एक बहादुर और मेहनती कौम कुम्हार समाज है। वो आज सभी जो हमारे ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन सब की दिल पर भारी ठेस पहुँची है। हम तो और एक बात और कहना चाहते हैं, सोनाली फोगाट कोई अपने आप में ये मत समझे कि मैं कोई बाहुबली लेडी हूँ। लेडीज़ हमारे समाज में, हमारे परिवार में बहुत है, वो इलाज करना अच्छी तरह से जानते हैं। देश की जानी मानी तकनीकी संस्थानों में बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए दी जाने वाली कोचिंग के लिए 9 अगस्त को आयोजित की जाएगी परीक्षा। यह कहना है जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान का। उन्होंने बताया कि सुपर 100 योजना के तहत होनहार बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा कोचिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में शिक्षा विभाग ने सुपर 100 योजना चलाई थी। इसमें वे बच्चे शामिल किए गए थे जिसमें 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक आए थे। कोविड-19 के कारण ये परीक्षा नहीं ली गई, लेकिन अब 9 अगस्त से इन बच्चों की परीक्षाएं ली जाएंगी। इस परीक्षा में जो बच्चा पास होगा उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आदि की फ्री कोचिंग देने के साथ साथ खाना और रहना भी दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा में 2 सेंटर बनाए गए हैं जो कि रेवाड़ी और पंचकुला में है, और इसमें लगभग 372 बच्चे एक साथ परीक्षाएं देंगे। इसके लिए बच्चा पहले से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा होना चाहिए और उसके 80% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। हमारे जो स्कूल जहाँ सेंटर बनाए गए हैं फॉर्म हमने पहले ही अप्लाई करवा लिए थे, और स्कूल ना खुलने की वजह से वो टेस्ट की डेट निर्धारित नहीं हो पाई थी। अब डिपार्टमेंट ने वो डेट निर्धारित कर दी और वो 9 तारीख को संख्या के आधार पर हमने सेंटर बनाए गए हैं। उनको सैनिटाइज करवाया जाएगा और सब प्रकार की जो कोविड गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए हम वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और उनमें से जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे सुपर 100 नाम से ही अब की बार बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि नाम सुपर 100 ज़रूर है, पर सरकार ने फैसला लिया, डिपार्टमेंट ने फैसला लिया कि करीब 700 बच्चे अब की बार सिलेक्ट किए जाएंगे। जो 2 साल हमारे टीचर्स या जो NGOs हैं या दूसरे जो बढ़िया एकेडमीज़ हैं उनसे हमारा टाई अप है, सरकार का MOU है, उनको अच्छे से अच्छे टीचर से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले। हमारे करीब 90% बच्चे की सक्सेस रेट रही, चाहे वो मेडिकल में हो चाहे IIT में गए हों। बीच में कोविड की वजह से ये टेस्ट नहीं ले पाए थे, तो ये पहला टेस्ट होगा हमारा कि अब जो 21 से 23 का सेशन जो 2 साल के लिए होता है 11वीं 12वीं के लिए, जिसको हम ट्रेनिंग
देते हैं। क्लास एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ट्रेनिंग साथ साथ चलेगी। तो उसी के लिए 9 तारीख को टेस्ट रखा है और उसी की सफलता को देखते हुए कि आर्मी में भी हमारे बच्चे जाएं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए ये रिक्रूटमेंट का कहे या स्क्रूटनिंग टेस्ट है ये, कि इंटेलिजेंट बच्चों को थ्योरेटिकल एकेडमिक तौर पे जो अच्छे बच्चे हैं उनके सिलेक्शन के लिए एनडीए में जो आगे फर्दर एसएसबी की तैयारी करवाई जाएगी। तो पहले रिटन टेस्ट के लिए हम तैयारी करवाएंगे, तो उनका भी टेस्ट लिया जाएगा और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग के थ्रू उनको एनडीए की तैयारी करवाई जाएगी। बीते दिनों दिल्ली में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में न्याय की मांग को लेकर भिवानी के अनेक बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर एक ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की मांग की। बीते दिनों दिल्ली में बहुजन समाज की लड़की के साथ हुए गैंग रेप और उसे जलाकर मारे जाने के मामले में आज बहुजन समाज पार्टी लघु सचिवालय पहुंची और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तुरंत प्रभाव से इस मामले की जांच कराए जाने और आरोपियों को कड़ी सजा देकर न्याय दिलाए जाने की मांग रखी। बहुजन का नाम दिया, लेकिन बेटी की कोई जात नहीं होती, बेटी हर समाज में होती है। और जो लोगों की मानसिकता झलक रही है और जो सरकार की भी मानसिकता झलक रही है, सरकार इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी पूर्व में 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताया, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। पूर्व में भी जब निर्भया हत्याकांड हुआ तो उसमें भी सरकार ने एक दिन में कानून बदल दिया था, क्योंकि वो बहुजन की बजाय वो किसी ब्राह्मण समाज की बेटी थी, वो स्वर्ण समाज की बेटी थी। अब उसके लिए कानून बदला जा सकता है, तो क्या दलित समाज की बेटी के लिए जो कानून जो है उसमें क्या फांसी का प्रावधान नहीं है? क्या वो हमारी बेटी नहीं, वो हमारी बच्ची नहीं है? अब कितने कांड हुए हैं पूर्व में, लेकिन सरकार इन पे कोई कदम नहीं उठा रही है। उन दरिंदों के खिलाफ हमने यहाँ डी साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और मांग करते हैं सरकार से कि आए दिन ये अत्याचार दलितों पर जो हो रहे हैं इनको बंद करे, वरना इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। हम बहुजन समाज पार्टी की ये जिला स्तरीय टीम हमारे साथ यहाँ पहुँची है और हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि आए दिन जो अत्याचार दलितों पर हो रहे हैं इन पर पूरी तरह से विराम लगाए। शुक्रवार को इंसो से संबंधित छात्रों ने सीबीएलयू द्वारा आगामी परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाने के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर इंसो के जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने विश्वविद्यालय में एकेडमिक डीन को ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। स्थानीय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाइन परीक्षाएं लिए जाने की घोषणा के बाद से भी इंसो का संघर्ष जारी है। इंसो पदाधिकारी धरने प्रदर्शन व रोष जताकर सीबीएलयू प्रशासन से छात्रों के जीवन से खिलवाड़ न कर परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से आयोजित कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंसो द्वारा पिछले दिनों प्रदर्शन कर सीबीएलयू के वीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया था और इसी के तहत शुक्रवार को एक बार फिर से इंसो पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए सीबीएलयू के वीसी के नाम एकेडमिक डीन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इंसो जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी सीबीएलयू प्रशासन ऑफलाइन परीक्षा लेने की जिद पर अड़ा है, जिसके विरोध में इंसो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इंसो ने ज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने, बस पास बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर वीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि सोमवार तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर रोष जताएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सीबीएलयू प्रशासन की होगी। इसमें भाग ले रहे हैं और जो मुख्य एजेंडा हम पहले वीसी साहब से मिले थे, उनको 5 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, उसको लेकर हम यहाँ मिले हैं और ऑनलाइन एग्जाम हो, हमारी ये मांग है। जब कक्षाएं ऑनलाइन लगाई गई हैं और 80% कॉलेज इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो आते हैं वो ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ऊपर से डेट शीट इनको थोपे जा रही है। हम नहीं चाहते कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पहले ही एग्जाम लेट हो रहे हैं। हम नहीं चाहते पोस्टपोन्ड हो, बच्चों का नुकसान हो। ऑनलाइन एग्जाम हो और उनकी 4 यूनिट की बजाय 2 यूनिट से उनका एग्जाम लिया जाए, क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं अगर ऑफलाइन एग्जाम होते तो किस बात से खिलवाड़ किया जाएगा बच्चों से? इंसो छात्र संगठन हमेशा छात्रों के हितों के लिए लड़ता रहा है और हमेशा अग्रणी रहा है। हम किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी प्रशासन को सीधे शब्दों में एक हमारी चेतावनी लगा लो या हम इनको एक सलाह दे रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन एग्जाम करवाइए। इंसो छात्र संगठन किसी भी सूरत में ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने देगा। दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम के जो है रिगार्डिंग दिया गया है
एक जो है बस पासिस की जो समस्या है, ये सारी समस्याएं जो है अभी अथॉरिटी के पास पहुंच जाएंगी। 1 घंटे के अंदर अंदर ये अथॉरिटी के पास पहुंच जाएंगी। डिसाइड करके बता दें कि मैं जो है अभी ना तो वीसी साहब हैं ना रजिस्ट्रार साहब हैं, तो जो भी इनकी डिमांड है ये विदिन 1 आवर जो है उनके समझ। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बच्चों को जागरूक करने व उन्हें बचाने के लिए कक्षा का मॉनिटर होगा कोविड-19 का ब्रांड एम्बेसडर। यह कहना भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। वहीं उन्होंने जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में सतर्क किया और प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की जानकारी दी। सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक +1 क्लास का एक विद्यार्थी हूँ। मैं मेरे सहपाठियों को जागरूक करूँगा कोविड-19 के दौरान, ताकि वो इसकी चपेट में ना आए, और अगर वो इसकी चपेट में आते भी हैं तो मैं उनको ठीक करने में अपना अहम योगदान दूँगा। मैं तेजपाल कक्षा 11वीं बी का छात्र, संस्कृति मॉडल स्कूल का। मैं इस क्लास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हूँ। मैं आपको कोविड-19 के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर हमें लगता है कि किसी भी बच्चे को या किसी भी विद्यार्थी को इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हम नज़दीकी हॉस्पिटल में उसकी सूचना देंगे। कोविड-19 का जो टेन्योर है अभी ये नहीं कह सकते कि ये कब तक रहेगा, वायरस है। तो प्रिकॉशंस के तौर पे डिपार्टमेंट ने आदेश दिए हैं कि हर स्कूल में एक जो सीनियर लेक्चरर है उसको हमने कोविड का नोडल ऑफिसर बनाया है कि वो पूरे प्रोटोकॉल को देखेगा कि फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। उससे आगे बढ़ के फिर हमने सेक्शन वाइज, क्लास में यदि ज़्यादा सेक्शन है तो सेक्शन वाइज एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उस बच्चे को बनाया गया है जिसको कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जो SOP हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी हो, तो नोडल ऑफिसर पूरे स्कूल को देखेगा। और जैसे मॉनिटर होता है इसी प्रकार वो कोविड-19 की गाइडलाइन के लिए मॉनिटर बनाया है हमने, जिसको पूरी जानकारी होगी और वो अपने साथियों को एजुकेट भी करेगा और उनकी मैनेजमेंट भी करेगा और उनको गाइड भी करेगा। ये किस प्रकार जो है कार्य सिद्ध होना चाहिए? इससे ये है कि किसी प्रकार की कोविड को लेकर लापरवाही नहीं होगी और हमारी जो बच्चों की पढ़ाई है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।